रोन दिया, पर हम हर बार प्रयास करेंगे। एक संत पेड़ के नीचे बैठे थे और निराश हो गए थे। जैसे पढ़ाई तो एक बहुत साधारण विषय है, असाधारण बात है भजन करना। निरंतर मन को प्रभु में लगाना, इससे बड़ा कोई काम नहीं। आप लोग देख लीजिए, घंटा 2 घंटा लगाने के प्रयास में देखो क्या हालत करता है मन। फिर कोई भोग नहीं भोगना आजीवन, मनोरंजन नहीं करना, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, कोई प्यार से बोलने वाला नहीं। उस दशा में मन को प्रभु में लगाना। तो कई बार वो परास्त हो चुके थे विषय से, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब शरीर छोड़ देंगे हम। तो ऐसे बैठे थे तो देखा एक चींटा चढ़ रहा है, फिर गिरा, फिर वो चढ़ना शुरू किया, थोड़ा ऊपर फिर गिरा, एक बार चढ़ गया। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे शिक्षा दे रहे हैं इस रूप में कि इतने बार गिरने पर भी ये चींटा प्रयास नहीं छोड़ा, तो मुझे अपना शरीर नष्ट नहीं करना चाहिए, मुझे फिर प्रयास करना चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भजन करके भगवत प्राप्त। और वैसा हुआ, वो आगे निकल गए। तो हमें निराश तो नहीं होना चाहिए, पर स्वाभाविक साधारण नियम में सबको होता है। पराजय से हो रहा है इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर परहित की भावना से तो परिवर्तन तत्काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो दान पुण्य का भाव है वो अहम से हो रहा है। इसलिए जैसे अंधा बटे पड़ा चबा जाए। एक अंधा किसी दुकानदार के पास गया, बोले कोई काम दे दो। तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या कर सकते हो? मूंज बटो, मूंज की रस्सी होती है, मूंज बटो। मूंज दे दिया और बटना शुरू किया। भैंस का पड़ा के पीछे खड़ा हो गया, मूंज चबाने में वो कुशल है, और जैसे वो सरकाता जाता वो चबाता जाता है। तो वो पड़ा चबाता रहा, शाम तक बटा, और जब किया तो जितना हाथ में था उतना ही था। तो बोले क्या? वो बोले अंधा बटे और पड़ा चबाए। कहावत नहीं होती, अहंकारी का सारा पुण्य ऐसे नष्ट हो जाता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। पुण्य कैसे किए जाते हैं? तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे भगवान, आपने जो वस्तु दी है और इस रूप में पाने वाले के रूप में भी आप आए हो, आपको समर्पित मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अम्बा जो भी कहो वो एक ही है, बस एक जगह लग जाने पे फिर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे भगवती अम्बा पार्वती जी तपस्या कर रही थी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में। तो भगवान शिव ने उनकी प्रीति परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए, आतिथ्य सत्कार किया भगवती अम्बा ने, क्योंकि ऋषि महात्मा आए तो अर्घ्यपात दिया। अम्बा से पूछा कि आप इतना कठोर तप कर रहे हैं सूखे पत्ते खाकर। अपर्णा भगवती, अपर्णा नाम से सूखे पत्ते भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पा रही थी। सूखे पत्ते में क्या दम होती, घोर तपस्या। तो उनका आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? तो उनका आप लोग हमारी बात सुनकर हंसेंगे। हंसने का मतलब कि कहा मैं और कहा अगाध बोध संपन्न भगवान शिव। उनका शिव में ऐसा क्या है? क्योंकि भगवान शिव ने ही भेजा था। चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला है, न कोई महल है, न कोई सोने का श्रृंगार, न कोई ऐसा क्या सुविधा है? चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग्बट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति पशुपति कपाली भूतेशु। क्या है? अम्बा की दृष्टि बदल गई। देखो प्रीति से कहते हैं। उन्होंने कहा आप लोगों का मत हमने सुना,
सप्त ऋषियों ने कहा देखो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत, आपको दूल्हा दिला देते बैकुंठनाथ विष्णु भगवान। और सब महिमा। माता जी ने कहा कि आपको मैं अपने हृदय की बात बताती हूं, कोटि जन्म लग रगर हमारी और बरऊ संभुनता राव को। ये है बात आखिरी जो प्रीति की है। करोड़ों बार जन्म लूंगी और हर बार तपस्या भगवान शिव के लिए करूंगी और उन्हीं को पति रूप में वर्ण करूंगी। माना महादेव में कोई गुण नहीं है, विष्णु में सब गुण है, लेकिन जिसका मन जिससे रम जाता है उसको उसी से काम है। ये आई रंग उपासना की। तो अब आप देख लीजिए, राबी ने हमको ज्ञान दिया था। हम ब्रह्मावर्त बिठूर में थे, तो नई अवस्था थी, बचपन से बाबा जी हैं, तो गंगा किनारे भ्रमण बोले ए, तो डर इसलिए नहीं था कि कुछ भगवान की पूर्व से ऐसे कृपा थी कि घर से निकले थे, किसी का सहयोग तो था नहीं। एक मतलब दिव्यता हमारे अंदर थी कि हम डरते किसी से नहीं थे। तो ये नहीं था कि आदमी हमें मारे या पीटे, ऐसे नजदीक गए वो तो शराबी का आदमी का वो बात। हम भी बाबा जी तो बैठ गए, तो उन्होंने कहा आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं। मन में आया कि पता नहीं कहाँ ले जाएगा, पर वो हिम्मत थी, गए। वो भगवान के धाम बैकुंठ धाम लिखा था, उस आश्रम का वो महान मंदिर बना था। ले गए और ऊपर चढ़ के गए और कहा देखते हुए क्या है? तुम कहा हाँ, भगवान है। ये क्या है? तुम कहा संगमर। तो ये क्या है? तुम कहा तो भगवान। बोले नहीं, असलियत में बोले। तुम कहा असलियत में तो भगवान ही है यार। बोले नहीं, ये संगमरमर, ये संगमरमर। बोले इस संगमरमर को तिल तिल काटा गया और ये टूटा नहीं, तो आज भगवान बन के पूज रहा है। और बोले एक संगमरमर पैरों के नीचे रौंदा जाता है। बोले बाबा जी बने तो टूटना नहीं। हम उसी समय उसको पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संतों किया जाता है कि भगवान किसी भी रूप में समझा सकते हैं। लग रहा है कि शराबी देखे जीवन भर उनकी बात याद रखी, जैसे गुरु की बात याद रखी ना कि टूटना नहीं, तिल तिल भर काटे जाओ तो टूटना ले। तो आज वो पूजता है, वो संगमरमर भगवान का रूप बन के पूजता है। तो हमें अगर शिक्षा पत्नी से ये प्राप्त की जा सकती है। हाँ, एक साथ विजय प्राप्त की जा सकती है, पर सबसे प्रधान बैरी काम है। सबका मूल काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जब कामना में बाधा लगती है तो क्रोध आ जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ हो जाता है। अच्छा, कामना जहां होती है उसका मूल है अहंकार। उस अहंकार का मूल है ये देह भाव, देहाभिमान। अगर हम देह भाव को मिटा पाए तो समस्त दोषों का मूल जो काम रूपी दुश्मन है, इस पर विजय प्राप्त कर ले। ये जो मद और मत्सर आदि है ना, ये सब अहंकार की स्फुरणा में ही है। मैं इतना तो फिर ये आगे कैसे निकला जाता? मत्सरत कोई भी संकट ये मन और व्यवहार के अंतर्गत है, स्वरूप में नहीं है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? क्योंकि प्रश्न जिस कोटि का है उसके लिए थोड़ा आध्यात्म की ऊंचाई चाहिए। स्वरूप में कभी दुख हुआ नहीं, कभी दुख होगा नहीं। दुख किसे कहते हैं पहले इसे जानो। अपने माने हुए मन की अनुकूलता का न मिलना उसे दुख कहते हैं। जिसका मूल है काम, जिसका मूल है कामना। अगर हमें कामना प्रशंसा की नहीं तो निंदा से हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना शरीर स्वस्थता की नहीं तो अस्वस्थता में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि सम्मान की नहीं तो अपमान में हमें दुख नहीं होगा।
हमें कामना यदि जीने की नहीं तो मरने में हमें दुख नहीं होगा। समझ पा रहे? कामना ही समस्त दुखों का मूल है देहाभिमानी के लिए। अब वो क्या करे, कैसे निपटे इससे? क्योंकि ज्ञान तो अंदर शुद्ध हुआ नहीं, अब उसे भगवद आश्रय लेना चाहिए। एक चोर था, वो बहुत चोरी भी करता था, हिंसा भी करता था। एक दिन वो चोरी करके भगा तो राज कर्मचारियों ने उनका पीछा किया, जिससे सेठ के यहाँ किया, वो भी घोड़े पर सवार होकर पीछा किया, क्योंकि संपत्ति जेवर आदि लेके, और वो अकेले करता था बड़े बड़े राजमहलों में। तो चतुर्भुज दास जी नाम के एक महापुरुष है, वो सत्संग कर रहे थे, तो हजारों लोग बैठे थे। उसने सोचा कि यार यहाँ बच सकते हैं, तो भीड़ में घुस के बैठ गया चुपचाप। अच्छा, राज कर्मचारियों ने देखा नहीं कि किधर गया, और मन में तो आया कि कहीं यहाँ न, तो सोचा कि सत्संग में ऐसे चोर आदमी, हिंसक आदमी क्यों बैठेंगे। और उस समय प्रसंग चल रहा था, जो संत सदगुरुदेव की शरण लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस बार बार वो वही बात सोचता रहा। जब सत्संग खत्म हुआ तो नजदीक गया, बोले महाराज अभी आप कह रहे थे कि संत संग करके और गुरु की शरण होकर वो नया जन्म होता, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सही बात है? तो उनका हाँ सत्य विषय है। तो बोले मैं हिंसक और चोर हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा? ये जो सोना चांदी लाए ये आप ले लो और हमें आप निष्पाप कर दो। बोले इसकी जरूरत नहीं, ये सोना चांदी तो जिसका है तुम उसी को, यहाँ हमें सोना, हमारी बात मान लो, आज से तुम ये नाम जप करना और आज से तुम्हारा नया जन्म, कोई तुम्हारा पाप नहीं। तो मोड़ मुड़ाया उसने। फिर तिलक, द्वादश तिलक लगवाए जाते, वैष्णो जन द्वादश तिलक लगाते हैं। अब तो बड़ी मस्ती में जा रहा था, सेठ ने देखा यही चोर है यही, अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी वापस कर दे जा करके, तो अन्य को ऐसे बांट दिया, यही चोर है। पकड़ लिया उसको, राजा के सामने, उस समय राज दरबार लगते थे, वहां न्याय होता, तो बंदी बनाए। अब वैष्णो तिलक लगा हुआ, तो राजा ने कहा तुम वैष्णो को बंदी बना के लाए। सेठ ने कहा महाराज मैं कसम खा के कहता हूं, बहुत नाटक करता है ये, यही है चोर, यही चोरी की है। ये बचने के लिए इसने मुड़ मुड़ा लिया, फौरन तिलक लगा लिया। वो कहते महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब तो उस समय जो प्रथा चलती थी, वो हाथ में घी लगाया, ऐसे लगाया जाता, और पीपल का नवीन पत्ता कोमल ऐसे रख दिया जाता, और इतना मोटा लोहे का फार लाल गरम करके रखा जाता, और 7 कदम चलवाया जाता। अगर वो कच्चा धागा में लिपटा हुआ पीपल का पत्ता झुलसेगा नहीं तो वो सत्यवादी है, अगर झुलस गया तो फांसी की सजा। उस समय यही सजाएं थी। तो पहले इसी चोर को कहा गया कि आप अगर सत्य कह रहे हो इस जन्म में नहीं किया तो आप ऐसा करो। घी लगाया गया, पीपल का पत्ता रखा गया, कच्चा धागा बांधा गया, और जलता हुआ बजनी लोहा लाल एकदम उसके, हाँ उसने मन में कहा गुरुदेव आपने कहा था जो दीक्षा ले लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, और जोर से बोला इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और 7 कदम चला और फार को ऐसे फेंका, दिखाया कि वो धागा झुलसा भी नहीं था। अब तो हुआ कि सेठ को फांसी दो, वैष्णव पर दो, तो उसने कहा नहीं महाराज ये भी सही कह रहे हैं। ऐसा कि अब नहीं मान सकते क्योंकि प्रमाण सिद्ध हो गया। बोले नहीं महाराज इस जन्म में चोरी नहीं की, पिछले जन्म में चोर। सेठ ने कहा महाराज पिछले जन्म में नहीं, ये अभी की बात कर। तो उनका हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप सत्य प्रमाणित हो गए, दंड तो आपको दे नहीं सकते। तब उन्होंने कहा मैं चोर हूं, चोरी करता था,
पर हम गुरु जी की शरण में हो गए। उन्होंने कहा जिसका शरणागति मंत्र हो जाता है, वैष्णव बन जाता है, उसका नया जन्म माना जाता है। राजा ने कहा मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ, जो तुम जैसे पापी को भी महात्मा बना दिए। तो देखो, अपने को आज से मान लो कि आज से नया जन्म हुआ। सत्संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब जो गलती, उस गलती को मत करना, भगवान निश्चित मिल जाएंगे, निश्चित मिल जाएंगे। से हो रहा है इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर परहित की भावना से तो परिवर्तन तत्काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो दान पुण्य का भाव है वो अहम से हो रहा है। इसलिए जैसे अंधा बटे पड़ा चबा जाए। एक अंधा किसी दुकानदार के पास गया, बोले कोई काम दे दो। तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या कर सकते हो? मूंज बटो, मूंज की रस्सी होती है, मूंज बटो। मूंज दे दिया और बटना शुरू किया। भैंस का पड़ा के पीछे खड़ा हो गया। मूंज चबाने में वो कुशल है, वो जैसे वो सरकाता जाता वो चबाता जाता है। तो वो पड़ा चबाता रहा, शाम तक बटा, और जब किया तो जितना हाथ में था उतना ही था। तो बोले क्या हो? बोले अंधा बटे और पड़ा चबाए। कहावत नहीं होती, अहंकारी का सारा पुण्य ऐसे नष्ट हो जाता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। पुण्य कैसे किए जाते हैं? तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे भगवान, आपने जो वस्तु दी है और इस रूप में पाने वाले के रूप में भी आप आए हो, आपको समर्पित है। मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्थ विजय प्राप्त की जा सकती है, पर सबसे प्रधान बैरी काम है। सबका मूल काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जब कामना में बाधा लगती है तो क्रोध आ जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ हो जाता है। अच्छा, कामना जहां होती है उसका मूल है अहंकार। उस अहंकार का मूल है ये देह भाव, देहाभिमान। अगर हम देह भाव को मिटा पाए तो समस्त दोषों का मूल जो काम रूपी दुश्मन है, इस पर विजय प्राप्त कर ले। ये जो मद और मत्सर आदि है ना, ये सब अहंकार की स्फुरणा में ही है। मैं इतना तो फिर ये आगे कैसे निकला जाता? मत्सरत